तो बताऊंगा भारत के मानचित्र के बारे में। ठीक है, भारत के मानचित्र यानी नक्शा। ठीक है, अब हमें ये इस बात की जानकारी लेना है कि भारत के नक्शा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हम पेपर में बैठते हैं बोर्ड में, है ना, 8 में, 9 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, है ना, जब हम बोर्ड के पेपर में बैठेंगे तो ये हमारा भारत का नक्शा मानचित्र पेपर में आने वाला है। इसीलिए मैं आज तुम लोगों को बहुत बेसिक तरीके से, बहुत सहज तरीके से मानचित्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। सभी बच्चे मेरे तरफ ध्यान आकर्षित करें। अब हम एक चीज़ और जानेंगे बच्चों कि भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो सबसे पहले हम एक बार बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो सभी बच्चों को मालूम है कि भारत की राजधानी कहाँ है? सभी को मालूम है ना? भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि कुल कितने राज्य होते हैं। कुल हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने हैं? 28। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7। वेरी गुड। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। छोटा कौन सा है? गोवा। छोटा है गोवा। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगर हम मैप को देखें तो उत्तर प्रदेश कहाँ है? यहाँ है। सबको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश? हाँ, तो अगर हम मैप को देखें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ इस राज्य में, यूपी में, जो जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ सबसे बड़ा जनसंख्या है, आबादी। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है जानते हो? सिक्किम। सिक्किम। जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि में। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, अब हम भारत के नक्शे की बात करते हैं। भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है, इसके बारे में हम जानेंगे। डस्टर कहाँ है? भारत के पड़ोसी राज्य। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी राज्य के बारे में मालूम है तुमको? पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान। दूसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, तीसरा है चीन। चौथा है नेपाल। पांचवा है भूटान। ठीक है, छठा है म्यांमार। सातवां है बांग्लादेश। ठीक है भैया, अब भारत की सीमा पर ये जम्मू कश्मीर है, इधर क्या है? इधर ये सब सीमा क्या है? पाकिस्तान है ना? इधर का क्या है? पाकिस्तान।
पाकिस्तान, ठीक है। और ये देखो पाकिस्तान, उसके बाद ये चीन में आता है। ये सब क्या आता है? चीन में, ठीक है। भूटान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश देख रही हो, ये सब एरिया बांग्लादेश का है। अगर सबसे ज्यादा सीमा किससे जुड़ती है भारत की? कौन से देश का? कितना? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत से। सबसे ज्यादा सीमा किसका है? बांग्लादेश का, है ना। कितना लगता है? 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है हमारे देश से। और सबसे छोटा सीमा किसका है? तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। सबसे छोटी सीमा लगती है 106 किलोमीटर। कि भारत का नक्शा में हम दिशा कैसे जानेंगे कि कौन सा दिशा किधर है? दिशा के भी बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हम अब दिशा के बारे में बताएंगे। थोड़ा इधर ध्यान लगाओ। अब ये है, तुम लोगों को दिशा कैसे मालूम चलेगा कि जम्मू कश्मीर उत्तर है कि दक्षिण, पूरब है कि पश्चिम? इस बात की जानकारी भी हमें करना चाहिए, है ना। क्योंकि पेपर में जब आएगा तो दिशा भी तो हम कैसे जानेंगे? नक्शे में दिशा कैसे भरेंगे? नक्शा ऐसे बन के आएगा, ठीक है। सिर्फ हमें राज्य का नाम भरना है, लेकिन हम दिशा जानेंगे तभी तो भरेंगे। तो सबसे पहले हम दिशा पर फोकस करेंगे, है ना, कि कौन सा दिशा किधर है ना। तो अब हम दिशा के बारे में बताएंगे। ये देखो हमारे मैप पर ऐसे चिन्ह होना चाहिए, लेकिन हम चिन्ह नहीं लगा रहे हैं क्योंकि नक्शे खराब हो गए। हम इधर बता रहे हैं, ऐसे देखो, ठीक है। ऐसे हमारा नक्शा बना है ना। ये मान लो कि चिन्ह ऐसे है, ये वाला, और सीधा वाला ऐसे, ठीक है। ऊपर वाला जो चीज है, ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर का मतलब उत्तर, ऊपर का मतलब उत्तर, वेरी गुड। ऊपर का मतलब उत्तर, ठीक है। और नीचे का मतलब दक्षिण, ठीक है। नीचे दक्षिण, है ना। और जो हमारे दाहिने हाथ, जिधर से हम लिख रहे हैं, दाहिने हाथ से लिख रहे हैं ना, ये दाहिने हाथ से लिख रहे हैं ना, तो इधर क्या हो जाएगा? पूर्व, ठीक है। इधर क्या होगा? पूर्व, ठीक है। और इधर बाएं हाथ पर पश्चिम, ठीक है। बाएं हाथ पर क्या होगा? अब एक चीज ध्यान दे दो, जैसे कि ये देखो हमारा नक्शा है, ये हमारा क्या है? नक्शा है ना, है? अगर हम इसको ऐसे पकड़े हैं, ऐसे पकड़े हैं ना नक्शे को, तो हम जो ऊपर वाला जो चीज है ना, जो ये ऊपर वाला चीज है जो हमारे सर के ऊपर, ये क्या हो गया? उत्तर। और जो पैर के तरफ है नीचे, है ना, दक्षिण। और दाहिने हाथ पर जो दाहिने हाथ पर पूरब, दाहिने हाथ पर क्या है? पूर्व। और बाएं हाथ पर पश्चिम। ये बात ध्यान रखना। अगर ये बात अगर नहीं मालूम होगा तो फिर हम नक्शा को भर नहीं पाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। नक्शा हमारा उल्टा होता है, ठीक है। पेपर जैसे आया तो ऊपर वाला समझ लो कि क्या है? उत्तर। नीचे और जो पैर है वो क्या है? दक्षिण। और जो दाहिने हाथ पर होगा? पूरा। मान लो हम ऐसे नक्शा पकड़े हैं, ठीक है। और बाएं हाथ पर क्या होगा? पश्चिम। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। देखो भैया, हम सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऊपर से। तो ये ऊपर वाला ये जो है, ये इतना, ये क्या है? जम्मू और कश्मीर। सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर क्या है? जम्मू और कश्मीर बहुत ज्यादा बर्फ गिरता है, है ना। और इसी में एक ऐसा खंडन है, इसको हम बोलते हैं लद्दाख। लद्दाख, ठीक है। इसी में क्या है? लद्दाख। अभी लद्दाख में लड़ाई लगी थी, टीवी पर सभी लोग देखे हुए, है ना। शायद 20 जवान हमारे देश के शहीद हो गए थे लद्दाख में। चीन
पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ना, ठीक है। इधर चीन का, इधर पाकिस्तान, दोनों एक ही में टच है, ठीक है। इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर चीन का बॉर्डर है, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीज जम्मू कश्मीर में ही आता है, ठीक है। अब उसके नीचे हम आते हैं, उसके नीचे ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ भी बहुत ज्यादा ठंड होती है, गर्म नाम का कोई चीज नहीं होती है। जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा वगैरह गए होंगे बाहर, है ना। तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ठंडी होती है, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब उसके नीचे क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड, खंड का मतलब ये पहले उत्तर प्रदेश था, ठीक है। ये जो उत्तराखंड दिख रहा है ना, ये पहले उत्तर प्रदेश ही था, बाद में इसका खंड होकर के उत्तराखंड हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, इसी में उत्तराखंड के ही सीमा पर हमारा नेपाल लगता है, जो छोटा सा राज्य, बहुत सीधा सा देश है नेपाल। जो घूमने गए होंगे वो जानते होंगे, हमारे लखीमपुर खीरी का भी बॉर्डर लगता है नेपाल, लगता है ना। बहुत से लोग आंख बनवाने जाते हैं, गए हैं। कितने लोग घूमने गए हैं, कितने लोगों की रिश्तेदारी नातेदारी भी है। हमारे पड़ोस में कुछ लोग हैं, उनकी हुआ की शादी हुआ है वहाँ नेपाल में। क्योंकि हम लोग का बॉर्डर ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर कहाँ लगता है, नेपाल। नेपाल के बगल में क्या है, सिक्किम, देख रहे हो ना। ये सिक्किम जो है ये भी एक देश है छोटा सा, उसके ऊपर क्या है, भूटान, है ना। पूर्वांचल के लोग, बहुत से लोग हमारे पूर्वांचल के लोग हैं, वो भूटान में काम करते हैं। करीब हमारे गांव के, जहाँ के हम रहने वाले हैं, 50 लोग वहाँ एक ही गांव के भूटान में जाकर के काम करते हैं, है ना। अब उसके नीचे क्या है, अब इधर का पहले समझा देते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के नीचे क्या है, उत्तर प्रदेश, जहाँ हम लोग रहते हैं। जनसंख्या की आबादी सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और नीचे क्या है, बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों एक साथी दोस्त कहा जाते हैं, है ना। यूपी और बिहार, है ना, भाई भाई लोग कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, ये क्या हो गया, झारखंड। ये भी किसी का खंड ही है। किसका खंड है, तो बिहार का खंड है। झारखंड भी पहले क्या था, बिहार था। थोड़ा जूम करके आओ, दिखाओ भैया। ये बिहार का ही खंड है ना। ये बहुत दिन पहले नहीं, 15-20 साल पहले बना है झारखंड, है ना। पहले ये बिहार था, अब जाके झारखंड हो गया, ठीक है। उसके नीचे क्या है, उड़ीसा। उसके नीचे क्या है, उड़ीसा। और इधर पूरब में देख लो, है ना। अब ये क्या है, ये सब पूरब की दिशा है। ये कौन सा दिशा की है, सब इधर सब पूरब है ना। और इधर क्या है, उत्तर, है ना। उत्तर से हम किधर आ गए, पूरब। अब हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ नीचे, ठीक है। इधर क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब नीचे उड़ीसा। अब देखो इधर आंध्र प्रदेश, ये जो है आंध्र प्रदेश है। ये क्या है, तमिलनाडु। और ये देखो ये छोटा सा बना है, ये श्रीलंका है ना। हमारे दक्षिण में सबसे नीचे श्रीलंका है। अब श्रीलंका के बारे में तो सभी लोग जानते हो, नहीं जानते हो, रामायण देखे हो ना, जहाँ माता सीता जी को रावण ने रखा था, भगवान राम ने गए बचाने उनको, पुल भी, सेतु पुल बनवाया था। यहाँ एक समुंदर है, उस समुंदर में सेतु पुल बनी है, ठीक है। नीचे ये क्या है, श्रीलंका, ठीक है ना। ये दूसरा देश है, भारत नहीं, दूसरा देश है। समझाने के लिए हमने बना दिया। अब इधर देखो, ये करेले जैसा दिख रहा है, देख रहे हो ना, करेले जैसा है ना। ये इसको क्या बोलेंगे, है ना। करेले जैसा को क्या बोलेंगे, अब ये देखो कर्नाटक, है ना। बहुत से लोग नाटक करते हैं ना, कोई नाटक किया था राजा वहाँ, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, कर्नाटक, ठीक है। तुम लोग भी घर पर मम्मी पापा से नाटक करते हो ना, कोई चीज लेने के लिए, वैसे कर्नाटक हो गया।
इधर देखो गोवा, ये छोटा सा राज्य है गोवा, देख रहे हो ना। यहाँ का ब्रिज बहुत से लोग घूमने जाते हैं गोवा में, है ना। जो लोग नहीं गए हैं वो बाद में जाना। गोवा यहाँ का बहुत अच्छा है, सुहावना मौसम है, यहाँ जाने लायक है गोवा। ये देखो ये है महाराष्ट्र, है ना, जो सबसे बड़ा दिख रहा है। ये महाराष्ट्र में मुंबई, है ना, नाम सुने हो जो मुंबई। अब इधर देखो ये है गुजरात, ये पूरा एरिया क्या है गुजरात, है ना। और इधर बीच जो मध्य में है ना, ये नक्शे के बीच में है ना। भारत के नक्शे के बीच में कौन सा है तो मध्य प्रदेश। कौन सा है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसीलिए मध्य में, मध्य मतलब बीच में, है ना। तो बीच में है तो इसको क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश। ऊपर देखो राजस्थान, है ना, ऊपर क्या है राजस्थान। और उसके ऊपर देखो ये है हरियाणा, ये क्या है हरियाणा, है ना। और हरियाणा से ही सटा, उत्तर प्रदेश से सटा, ये गोल गोल बिंदी दिख रहा है। यहाँ कुछ न होने के बाद भी कुछ मालूम दे रहा है कि यहाँ कुछ है। ये बिंदी दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना। इसको बता सकते हो कि ये क्या है? बहुत छोटा सा ये बिंदी जो दिख रहा है सबको? ये मालूम है क्या है? ये है दिल्ली, जो हमारी भारत की राजधानी है, ठीक है। जगह न मिलने के कारण इसमें लिखा नहीं गया। ये क्या है दिल्ली। तो यहाँ हम लिख देंगे दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, ठीक है। अब देखो ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर क्या है हरियाणा के ऊपर पंजाब, ठीक है, पंजाब। बाकी तो इधर हम बता ही चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो महाराष्ट्र के बगल में तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना ये भी एक राज्य है। ऊपर क्या है छत्तीसगढ़, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के बारे में तो बता ही चुके हैं। अब इधर आ जाओ भैया, अपनी कैमरा लेके देख लो। अब पूरब में चलते हैं हम। पूरब में दिया है भूटान, है ना। पूरब में क्या है भूटान, सिक्किम, ठीक है। अब ये इसको हम 7 बहनें भी कहते हैं, क्योंकि इधर 7 राज्य है ना। सबसे ऊपर ये देखो कुलेल जैसा है ना, ऐसे दिया है इसे। ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश, क्या है अरुणाचल प्रदेश। ये गुलेल जैसा जो दिख रहा है ये क्या है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये जो छोटा सा राज्य दिख रहा है नागालैंड, क्या है नागालैंड। उसके नीचे क्या है मणिपुर, उसके नीचे क्या है मणिपुर। फिर उसके नीचे मिजोरम, ठीक है। उसके इधर ये त्रिपुरा है, ठीक है। ये क्या है त्रिपुरा। ऊपर मेघालय, है ना, ये है मेघालय, ठीक है। ये जो है ये मेघालय है, ठीक है। और ये मेघालय जहाँ पर लिखा है ना, ध्यान से देखना, जहाँ पर मेघालय लिखा है ये है बांग्लादेश। ये हमारा देश नहीं है, ये है बांग्लादेश। भारत का सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला देश है, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला देश कौन सा है बांग्लादेश। अगर कोई पूछे कि कितना किलोमीटर, तो हम लिख सकते हैं कि 4096 किलोमीटर का सीमा लगता है। इसका बांग्लादेश का, हमारे भारत देश का। अगर परीक्षा में पूछ दे कि सबसे छोटा सीमा हमारे भारत देश में कौन सा लगता है, तो हम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में पूछे तो हम बता सकते हैं कि 106 किलोमीटर, ठीक है। और देखो अब ये बीच में पड़ता है असम। बीच में क्या पड़ता है असम, जहाँ से हम लोगों को चाय पत्ती वगैरह मिलता है पीने के लिए। सबसे ज्यादा चाय कहाँ उत्पन्न होता है असम। कितने लोगों के रिश्तेदार नातेदार जो जो जगह बताए हैं जरूर गए होंगे, रहते होंगे। बोलो बात सही है कि गलत? सही है ना। हाँ, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया? हाँ, तो अब इसको नोट करो, इसको बना लो बढ़िया से।